फेनोमेनल फेस ऑफ इंडिया, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगी क्या? तो आई वाज़ लाइक मैंने मॉडलिंग के बारे में मुझे कुछ पता ही आइडिया ही नहीं था। मुझे जैसे अभी-अभी मिस ग्रैंड नेशनल रेचल गुप्ता बनी है, वो हमारे इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्डन क्राउन लेके आई है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ, जब मैं उसकी इतनी रहूँ, तो मैं भी इंडिया के लिए गोल्डन क्राउन लेके आऊँ। हाँ। नहीं तो फिर इतने छोटे से शहर में कौन इतनी सारी चीज़ें कर पाता है। मेरे पापा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, सपोर्ट किया है। बिना फैमिली सपोर्ट के हम नहीं बढ़ पाते इतना आगे। मैं बहुत थैंकफुल अपने फैमिली के लिए। अच्छा। थैंक यू एवरीवन फॉर वेलकमिंग मी हियर। तो मेरा नाम तोशी कोटांगडे है। मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताती हूँ। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। हम आवाज़ के इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दुनिया में जो गतिविधियाँ हो रही है, जो दिन प्रतिदिन जो चीज़ें आ रही हैं, हम आपको उससे उन चीज़ों से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान, एक युवा, टैलेंटेड और एक एनर्जी से भरपूर तोशी कोटांगले जी, जो मॉडलिंग के सफ़र में कितने खिताब इसके पहले भी और बाद भी उन्होंने अचीव किया। 2024 में उन्होंने मिस टीन इंडिया ये खिताब दिल्ली में जीता। जानते हैं उनके सफ़र में क्या प्रेरणा रही, उन्होंने स्टडी करते हुए मॉडलिंग को क्यों चुना? तो ये बात है 7th क्लास की। हमारा डांस का कंपटीशन था। तो उस टाइम पे जो हमारे सर थे उनका नाम था रितेश दुर्ने। तो वो सर मुझे देखकर बोले कि तोशी तू मेरा एक शो है फेनोमेनल फेस ऑफ इंडिया, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगी क्या? तो आई वाज़ लाइक मैंने मॉडलिंग के बारे में मुझे कुछ पता ही आइडिया ही नहीं था। बस सुना हुआ था जैसे ऐश्वर्या राय, इन्हीं के बारे में सुना हुआ था। तो फिर मैंने घर पर आई, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी रितेश सर ने ऐसा-ऐसा बोला है। तो फिर मम्मी ने रितेश सर से बात किया, तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पे गई, फिर वहाँ मुझे रितेश सर ने ट्रेनिंग दी, ग्रूमिंग्स दी। फिर उसके बाद वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर हमारा जो शो हुआ फेनोमेनल फेस ऑफ इंडिया, वो भी सितंबर मंथ में 2021 में हुआ। क्या बैनर था उसका? फेनोमेनल फेस ऑफ इंडिया। तो कौन से संगठन है उसमें जुड़े? रेनबो इवेंट प्लानर। ओके, ओके। रेनबो इवेंट प्लानर से, और वो हुआ था रजेंडा होटल में। अच्छा। वहाँ मैंने मिस एटीट्यूड की पोस्ट मुझे मिली थी। फिर मैं वहाँ पर जीत तो नहीं पाई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। वो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। वहाँ मैंने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए। फिर उसके बाद मुझे प्राइड ऑफ इंडिया मिला। इसके पहले मैंने जूनियर मिस इंडिया भी किया। मैंने इसका ऑडिशन दिया था वीआर मॉल नागपुर में। वहाँ पे मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हुई थी। फिर वहाँ से मैं मुंबई गई। मुंबई में हमारा जूनियर मिस इंडिया का लाइक प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे पहले हमारा ट्रेडिशनल राउंड था, फिर इंट्रो था। टैलेंट राउंड कैंसिल हो गए थे, लेकिन जो ट्रेडिशनल राउंड था उसमें हम लोगों को हमारा ट्रेडिशन दिखाना था। लाइक वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे। आपने कौन-सा ट्रेडिशन चुना? मैंने महाराष्ट्र चुना, अच्छा। बिकॉज़ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। लेकिन हम देखते हैं कि आपका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी रहा है, जैसा जैसा आप बता रहे हैं और अभी आपने एक खिताब भी जीता है। अभी क्या सोच रखते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी है, आप अभी टीनेज में हैं, 14 में हैं जस्ट आप, और इतने कम उम्र में आपने ये अचीवमेंट लिया। तो क्या ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं मॉडलिंग में, और पढ़ाई के साथ इसको कैसे जुगलबंदी कर पाएँगे? क्योंकि आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, नागपुर में जानी-मानी स्कूल है, मेरी पोस्टपेस वहाँ एकेडमी के आप स्टूडेंट हैं, आईसीएसई बोर्ड है, काफ़ी बिज़ी रहता है स्टूडेंट। स्पोर्ट में भी आप काफ़ी रुचि रखते हैं, हैंडबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल भी आप खेलते हैं। आपकी स्कूल काफ़ी स्पोर्ट में भी काफ़ी अवार्ड लिया है। कैसे मिक्स करते हैं और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है इन सब चीज़ों में? लाइक मेरे पापा स्पोर्ट्स प्लेयर है, आप सभी को ये सब चीज़ पता है। अच्छा। वो खुद क्रिकेटर है। तो बचपन से उन्होंने हमें क्रिकेट, फिर स्पोर्ट्स, लाइक सुबह-सुबह उठा के एक्सरसाइज करवाना, इन सब चीज़ों से उन्होंने हमें फिट रखा है। तो स्कूल में जैसे रेसिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, इन सब एक्टिविटीज़ में मैं बेस्ट थी। तो कहीं भी जाओ, अगर अच्छा खेलते हैं तो हमें आगे बढ़ाते हैं, वो लोग खुद बढ़ाते हैं। तो लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं स्कूल में हूँ, तभी से मैंने ये सब चीज़ों में जाने लगी हूँ। और रेसिंग में तो मैंने स्टेट लेवल तक की रेसिंग के लिए गई हूँ मैं। हमारे मानकापुर में हुआ था, उसमें मैं 1500 मीटर रेस में फर्स्ट आई हुई थी। तो रेसिंग तो मेरे लिए बहुत बेटर ऑप्शन है हर चीज़ में। फिर क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्लब चाहती थी एनसीए में। अच्छा। मेरे पापा ने ही जॉइन करवा कर दिया था। मैं वहाँ पर मैं भी जाती थी, लेकिन फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो फिर मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन मैं अभी भी क्रिकेट खेलती हूँ, हमारे घर पर हम प्रैक्टिस करते हैं पापा के साथ में। और स्पोर्ट्स लाइक हैंडबॉल टीम की मैं कैप्टन रह चुकी हूँ, मेरे स्कूल की इंटर हाउस प्लेयर हूँ मैं। और लाइक इंडोर गेम्स तो मैं मोस्टली सिर्फ चेस ही खेलती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं।
अभी फिलहाल में आपकी एग्ज़ाम भी हुई और उस वक़्त आपका ड्यूरिंग दिसंबर में ही ये सब कॉम्पिटिशन हुआ। तो स्कूल का प्रिंसिपल और वो जो जितना मैनेजमेंट है, टीचर्स का स्टाफ है, कैसा आपको कितना परमिशन मिला और कितना सपोर्ट मिला? मेरी जो प्रिंसिपल है सिस्टर सारी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं मॉडलिंग करती हूँ। उनको अच्छा लगता है कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इतनी सी कम एज में मैंने इतना कुछ जीता है, वो बहुत खुश है मुझसे। तो मैं उनके पास में गई, मैं बोली सिस्टर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए। मैंने उनको अपनी चीज़ें बताई, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए एग्री करवा दिया और जो एग्ज़ाम्स है उन्होंने बोला कि हम री एग्ज़ाम करवा देंगे। अच्छा, नागपुर से हैं आप, नागपुर में क्या यानी आदर्श है आपका और कहाँ से आप एनर्जी लेते हैं? मेरे पापा है वो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करते हैं, हाँ। नहीं तो फिर इतने छोटे से शहर में कौन इतनी सारी चीज़ें कर पाता है। मेरे पापा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, सपोर्ट किया है। बिना फैमिली सपोर्ट के हम नहीं बढ़ पाते इतना आगे। मैं बहुत थैंकफुल अपने फैमिली के लिए। अच्छा, और क्या एक जो जैसा देखिए हम सोसाइटी में जो दूर-दराज आपको जो युवा सुन रहा है, आप अभी एक प्रेरणा का भी स्रोत बने, आपने अवार्ड जीता, तो इसके पीछे जो जज़्बा था, जो मेहनत थी, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो गाँव के बाहर हैं, जो छोटे शहरों में हैं, जिनके पास साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? जो लाइक बाहर वाले शहर से है, छोटे गाँव से है, लाइक हमेशा कोई भी चीज़ हमें ईज़िली नहीं मिलती है। हमें हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने होते हैं। तो वैसे ही अगर हम एफ़र्ट्स लगाएँ, मेहनत करें उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तब जाके हम हमारे एम्स को पा सकते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ब्यूटी इज़न्ट अबाउट ओनली फिज़िकल अपीयरेंसेस बट ऑल्सो अबाउट इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। बस हम बाहर से सुंदर हो ये चीज़ काफ़ी नहीं है ना, हमारा अंदर से जो बिहेवियर है, बात करने का, रिस्पेक्ट देना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन हम कोई पेजेंट कर रहे हो, शो कर रहे हो, वहाँ पे हमारा बिहेवियर देखा जाता है, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ये सब जितने सेगमेंट थे, इसमें आपको कितने मार्क्स मिले? जो जहाँ-जहाँ राउंड्स हुए, हम तो देख रहे थे कि तकरीबन 10 से ज़्यादा राउंड हुए। तो कहाँ-कहाँ आपको मार्क्स मिले, कैसे-कैसे मिले? मार्क्स तो वो लोग बताते नहीं है, हाँ, लेकिन कौन से राउंड हुए, ऐसा कुछ बता पाएँगे आप? जैसे टैलेंट राउंड्स, मोस्टली टैलेंट राउंड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन राउंड होते हैं और ट्रेडिशनल राउंड्स होते हैं, उसमें हमें हमारा ट्रेडिशन दिखाना होता है। इट्स अपॉन यू, जो भी आपको ट्रेडिशन दिखाना हो। मैंने हमेशा महाराष्ट्रन दिखाया है, बिकॉज़ मैं मराठा हूँ, तो मैं मराठी लुक ही करती हूँ। ओके, और मैं डांसर भी हूँ, तो वही लावनी लुगड़ा पहनना होता है वेस्टर्न। ओके। क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव है? क्या सोच रहे हैं भविष्य को लेके, फ्यूचर को लेके? मुझे जैसे अभी-अभी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रेचल गुप्ता बनी है, वो हमारे इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्डन क्राउन लेके आई है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ, जब मैं उसकी इतनी रहूँ, तो मैं भी इंडिया के लिए गोल्डन क्राउन लेके आऊँ। ये थे टोशी जी, जो अपनी एक यात्रा, जो जर्नी उन्होंने खिताब जीता, आपसे साझा कर रहे थे। हम आवाज़ के माध्यम से इनको काफ़ी वेल विशिंग देते हैं। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।